किशनपुर गांव में राघव नाम का एक व्यक्ति अपनी मां गोमती और बहन सुधा के साथ रहता था। गोमती और सुधा स्वभाव से बहुत ही तेज तर्रार थी। एक दिन राघव ने अपनी मां गोमती से कहा, मां, मैं प्रार्थना से शादी करना चाहता हूँ। पर वो तो एक अनाथ लड़की है। भले ही प्रार्थना अनाथ और गरीब है, पर वो स्वभाव की बहुत अच्छी है। उसे परिवार में मिलजुल कर रहना आता है। माँ, भैया ठीक ही तो कह रहे हैं। आपको भी तो ऐसी ही बहू चाहिए थी जो आपकी और इस घर की देखभाल करे। भैया आप चिंता मत करो, माँ इस शादी के लिए मना नहीं करेंगी। आखिर वो आपसे कितना प्यार करती हैं। ये हुई ना प्यारी बहनों वाली बात। अच्छा, मैं अभी बाजार होकर आता हूँ, फिर साथ में बैठकर कुछ अच्छा खाएंगे। तूने मुझे रोका क्यों? गरीब अनाथ लड़की को भला मैं अपने घर की बहू कैसे बना लूं? माँ, तुम समझती नहीं हो, थोड़ा तो दिमाग लगाया करो। आप बहुत समय से कह रही थी ना कि आपको इस घर में नौकरानी चाहिए, तो समझ लो कि नौकरानी आ रही है। दोनों बैठकर आराम से मजे उड़ाएंगे और भाभी काम करेगी। मेरी बेटी कितनी समझदार हो गई है। आखिर गई तो तू मुझ पर ही है ना। चल ठीक है, आने दे इस नौकरानी को घर में। अच्छे से काम ना निकाला तो मेरा भी नाम गोमती नहीं। राघव प्रार्थना से शादी कर लेता है। प्रार्थना बहुत ही सुंदर थी और स्वभाव की बहुत ही अच्छी। न जाने कितने अरमान लेकर प्रार्थना शादी करके ससुराल आई थी, पर उसे नहीं पता था कि उसकी सास और ननद उसके साथ नौकरानियों जैसा व्यवहार करेंगी। क्या हुआ माँ, खाना लाने में इतनी देर कैसे लगा रही हो? मुझे काम पर जाना है, देर हो रही है। मैंने प्रार्थना बहू को मना किया था कि तू अभी रहने दे, अभी तुझे रसोई के बारे में कुछ भी नहीं पता, पर उसने भी जिद कर ली थी। मैं देख कर आती हूँ कि वो क्या कर रही है। माँ जी, मैं बस खाना लाई रही थी। आपने कटहल की सब्जी बोली थी ना, तो उसे साफ करने में समय लग गया। लाओ मुझे दे दो, मैं राघव को दे देती हूँ। तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। क्या हुआ माँ, खाना तुमने बनाया है? हाँ, वो कटहल की सब्जी तुझे पसंद है ना, पर वो प्रार्थना बहू को बनानी नहीं आती, इसलिए मैंने ही बना दी। चल बैठकर खा ले। अरे वाह माँ, कटहल की सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है। अच्छा, मैं काम पर जा रहा हूँ। राघव काम पर चला जाता है। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना से नजरें बचाकर राघव से झूठ बोलती थी। गोमती और सुधा को तो बस इसी मौके का इंतजार था। वो दोनों सीधे प्रार्थना के कमरे में जाती हैं। ओ महारानी, बहुत हुआ आराम, चल अब काम पर लग जा। पर माँ जी, मैंने तो रसोई का सारा काम समेट लिया, अभी तो कोई काम ही नहीं बचा है। देखा माँ, इसकी तो जुबान भी निकल आई है। जैसा मैंने कहा है वैसा करो चुपचाप। कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, पहले वो धो लो और उसके बाद रसोई में बर्तन पड़े हैं, वो भी करने हैं। चलो माँ, कर लेगी अपने आप, नहीं करेगी तो करवाना हमें आता है। बेचारी प्रार्थना सारा दिन घर के काम करती रही। गोमती और सुधा इसी तरह प्रार्थना पर अत्याचार करती रहती थी, पर बेचारी प्रार्थना किसी से भी कुछ नहीं कहती थी। वो चुपचाप सारे काम कर लेती थी। प्रार्थना, तुम्हें यहाँ किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है ना? तुम मेरे साथ विवाह करके खुश तो हो ना? अगर मैंने इनसे माँ जी और सुधा दीदी के लिए कुछ भी कहा तो ये मेरी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। मेरा चुप रहना ही ठीक है। नहीं नहीं, मुझे यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। माँ जी और सुधा दीदी मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। बेचारी प्रार्थना अपने पति से भी इस बारे में कुछ नहीं कह सकती थी। एक दिन प्रार्थना जब चाय छान रही थी तो उसके हाथ पर गरम गरम चाय गिर गई, जिसकी वजह से उसका हाथ जल गया। अरे, अब तुम्हारा तो पूरा हाथ जल गया है। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैंने बर्फ लगा ली है, कुछ ही देर में ठीक हो जाएगा। अरे तू क्यों चिंता करता है? मैं और सुधा हैं यहाँ इसका ध्यान रखने के लिए। तुझे जरूरी काम से दूसरे गांव जाना है ना, फिर तुझे आने में रात हो जाएगी। माँ जी ठीक कह रही हैं, आप अपने काम से जाइए, आपका जाना जरूरी है। ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? राघव को गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि अचानक सुधा आई और गोमती से बोली, माँ अब रसोई का काम कौन करेगा? इसने तो हाथ जला लिया है। मेरी सहेलियां आ रही हैं, मैं उन्हें क्या खिलाऊंगी? अरे तू चिंता क्यों करती है, यही बनाएगी खाना सबके लिए। और वैसे भी राघव रात तक वापस नहीं आने वाला, तो उसको कुछ पता ही नहीं चलेगा। और अगर इसने अपनी जुबान खोली तो फिर ये नहीं जानती मैं इसका क्या हाल करूंगी। प्रार्थना रोती जा रही थी और सारा काम कर रही थी। उसने अकेले ही ढेर सारा खाना बनाया और सबको खिलाया। प्रार्थना का मन बहुत दुखी था और उसके हाथ में भी दर्द था। जब सुधा गोमती के साथ अपनी सहेलियों में व्यस्त थी, प्रार्थना रोती हुई चुपचाप घर से चली गई और रोती हुई दूर एक नदी के किनारे जाकर बैठ गई। मैं क्या करूं भगवान, मेरे ऊपर इतने अत्याचार हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं अपना दुख किसे कहूं।
प्रार्थना फूट फूट कर रो ही रही थी कि तभी नदी में से एक देवी प्रकट होती है। तुम रो मत बेटी, तुम अपना दुख मुझे कह सकती हो। आप कौन है? बेटी, मैं नदी की देवी हूँ, तुम मुझे माँ कह सकती हो। प्रार्थना नदी की देवी को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। नदी की देवी प्रार्थना से कहती है, प्रार्थना, ये एक जादुई नदी है, अपना हाथ इस नदी के पानी में डुबो दो। माँ, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक हो गया। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी तुम्हें रुलाएगा तुम्हारे आंसुओं की नदी में बह जाएगा। अब तुम बिना घबराए घर जाओ। प्रार्थना घर आ जाती है, पर तब तक राघव भी घर आ चुका था। देखा राघव बेटा, सारा घर का काम छोड़कर ये घूमने चली गई। मैंने और सुधा ने मिलकर ही सुधा की सहेलियों के लिए सारा खाना बनाया। अरे हमने तो इससे इतना कहा था कि तेरा हाथ जला हुआ है तो तू आराम कर ले। हमने इससे काम करने के लिए थोड़ी कहा था जो ये चुपचाप हमें बिना बताए चली गई। ये सब क्या देख रहा हूँ प्रार्थना, तुम्हें माँ और सुधा से क्या परेशानी है? भैया, ये तो हम दोनों से ही जलती हैं। जिस दिन से ये आपके साथ शादी करके आई है, ये हमें एक आंख पसंद नहीं करती। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सारा खाना बना कर ही गई थी। मेरा मन उदास था, इसीलिए कुछ देर के लिए चली गई थी। अगर तू सारा खाना बना कर गई थी तो हम दोनों माँ बेटी क्या झूठ बोल रहे हैं? राघव, अगर तुझे इस पर विश्वास है तो एक काम कर, हम दोनों माँ बेटी यहाँ से हमेशा के लिए चले जाते हैं। अब तो भाभी तुम्हारी कलेजे में ठंडक पड़ गई होगी। हम दोनों माँ बेटी को घर से बेघर क्यों कर रही हो? तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाती हो। मैं सच कह रही हूँ, ये लोग मेरे से बहुत काम करवाती थी और आज भी मैंने ही खाना बनाया है। प्रार्थना रोते रोते राघव को अब तक की सारी बात बताती है, पर अचानक प्रार्थना की आंखों से गिरे आंसू एक नदी का रूप ले लेते हैं और गोमती और सुधा उस नदी में डूबने लगती हैं। नदी के ऊपर गोमती और सुधा के द्वारा किए गए अब तक के सारे अत्याचारों का चित्रण आ जाता है, जिसे देखकर राघव गुस्से में आ जाता है। राघव बेटा, बचाओ, हम डूब रहे हैं। भैया बचाओ, ये नदी हमें ले डूबेगी। माँ, सुधा, मैंने सब देख लिया है। तुम लोगों ने प्रार्थना पर कितने अत्याचार किए, पर ये बेचारी कुछ भी नहीं बोली। अब यही आप दोनों को बचा सकती है। प्रार्थना बहू, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। हमने तुम्हें बहुत दुख दिए, हमें बचा लो। भाभी, मैंने आपको बहुत सताया, पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे माफ कर दो। हे नदी की देवी, ये जैसी भी है मेरी माँ समान सास और मेरी बहन समान ननद है, इन्हें माफ कर दो। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। ठीक है प्रार्थना, अगर तुम चाहती हो तो मैं इन दोनों को माफ कर देती हूँ। तुम सदैव अपने परिवार के साथ खुशी से जीवन यापन करो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गोमती और सुधा को एहसास हो गया कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, नहीं तो बुराई हम पर पलट कर आती है।